अलग अलग मुद्दे हैं जो बाबा साहेब लेकर के आए। और देश के पहले कानून मंत्री रहे बाबा साहेब, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या इसके बाद जातिगत जनगणना हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिसका समर्थन तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे, कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिसको अपोज करते थे बाबा साहेब। लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आज जब अंबेडकर से नाम जुड़ता है तो एक बड़ा शब्द आ जाता है वोट बैंक का, और उसी वोट बैंक पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो सियासत है वो अगल बगल घूमती हुई नजर आती है। 21वीं सदी में आ चुके हैं, एआई का जमाना आ चुका है और चीजें टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हैं, और इनफैक्ट चुनाव भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वोटिंग हो जाती है। और ना जाने क्या क्या, कोरोना का समय देख चुके हैं, और कोरोना के समय के दौरान भी चुनाव प्रचार हुआ तो एक घर में बैठकर नेताओं ने अपनी बात टेक्नोलॉजी वीडियो कॉल्स के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाई। लेकिन ये कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि आज भी दलितों पर राजनीति हो रही है जो दशकों पहले से होती आई है। दलितों के वोट बैंक और दलितों पर वोट बैंक ये आज की बात नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक का तौर तरीकों में बहुत बदलाव ला दिया है, और ना सिर्फ पार्टी के, देश के राजनीतिक तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसके बावजूद भी आज जो ये कमंडल मंडल की जो पॉलिटिक्स है ये आज भी हो रही है। अब ये क्यों हो रही है इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये बात अलग है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जो वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक लाभार्थी वोट बैंक बनाया जो जाति से और धर्म से ऊपर था, जिसमें हर धर्म का व्यक्ति है जिसके पास योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, वो लाभार्थी कैटेगरी में है, और उम्मीद की जा रही है कि वो वोट करेगा। और पैटर्न देखा गया कि 90% जो लाभार्थी हैं, 80% से 90% वो वोट कर रहे हैं। दूसरी बात की गई कि कैसे हिंदू कंसोलिडेट हो, इसीलिए बात ये कही जाती है कि हिंदुत्व पे राजनीति होती है, तो देश में पूरा हिंदू कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2024 ने वो पिक्चर बीजेपी को दिखाई जिस पर आज राजनीति हो रही है। 2024 पे राहुल गांधी, विपक्ष, कांग्रेस ने बार बार ये नैरेटिव सेट किया कि संविधान बदला जाएगा। अगर 400 पार हुए तो संविधान बदला जाएगा, और संविधान बदला जाएगा तो आरक्षण बदला जाएगा, और फिर वो पार्टी जो बड़ी ब्राह्मण वाली है या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरक्षण में तब्दीली करेगी। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद 240 आया। ये बात अलग है कि जब देश में 240 सीटें आई, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में चुनाव भी हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी दलित वोट का उसी पाकर इतना बड़ा जीत हासिल भी की।